नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर आर्मी का कहा जाता है। एक ऐसी शख्सियत है जिनके लिए अगर मैं सिर्फ एक शब्द कहूं तो आप पहचान जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। कितने गाजी आए, कितने गाजी चले गए, ये कोट कहा था जनरल केजीएस ढिल्लन साहब ने, जिन्हें टाइनी ढिल्लन भी कहते हैं। ये मुझे बड़ा समझ में नहीं आया सर, 6.5 पौने 7 फीट की आपकी हाइट है, लेकिन टाइनी ढिल्लन नाम कैसे पड़ गया? ये नाम तो समझ के ही परे, मतलब मैं कभी नहीं समझ पाया इसके बारे में। नमस्कार नावेद एंड नमस्कार तमाम दर्शकों को। टाइनी ढिल्लों, मैं जिस पलटन में कमीशन होके गया था दिसंबर 1983 में, 4th बटालियन द राजपुताना राइफल्स, जिसको राजरीफ के नाम से भी जाना जाता है, तो उस पलटन में एक छोटी सी ट्रेडिशन थी कि जो भी अफसर आता है उसकी लुक या उसकी जो शख्सियत है उसके बरखिलाफ उसका नाम रखा जाता है। तो मेरा, क्योंकि 6 फुट 3 इंच का मेरी हाइट है, तो मेरा नाम टाइनी ढिल्लों रखा गया और उसके बाद ये नाम पूरी उम्र मेरे साथ चला। आज भी फौज में भी सीनियर जूनियर्स, सोशल मीडिया पे भी जितने भी मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, सब टाइनी ढिल्लों नाम से जानते हैं। क्या बात है सर। सर, एनएमएफ न्यूज पे आप पहली मर्तबा आए हैं। इस बुक के बारे में बात करेंगे आज, जो आपने बुक लिखी है। ये बुक कई लोगों के लिए एक फलसफा है जिंदगी का। ये बुक आपको समझने का नजरिया देगी। अगर आपके दिमाग में कुछ भी शक व शुबा है, आप ये जानना चाहते हैं कि आज मौजूदा स्थिति में कश्मीर को लेके, आर्मी को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं उसको लेके, तो ये बुक उसके लिए फलसफा। इसके बारे में बहुत सारी बात होगी सर, और मैं इसके बारे में कई ऐसे सवाल है जो आपसे पूछूंगा जो शायद आप ना कहना चाहें। लेकिन सबसे पहले, बगैर आर्मी बैकग्राउंड का एक शख्स, अमूमन ये माना जाता है कि आप जब आर्मी के बैकग्राउंड से होते हैं, आपके फादर होते हैं, कोई होता है घर में, तब आप आर्मी में जाते हैं। आपका कैसे आना हुआ सर? और इतना लंबा करियर, इतना डेकोरेटेड करियर आपका रहा है, आर्मी में कैसे कदम रख गया? थैंक यू नवेद अगेन। जैसे कि आपने बोला, मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर हैं, तो घर में छोटू से कोई आर्मी में नहीं था। मेरे दादाजी आर्मी में नौकरी कर चुके थे पहले, और मेरे मामा जी, मैं बहुत छोटी उम्र में अपने फादर से दूर होकर के अपनी नानी जी के पास आके पढ़ता था पंजाब में। तो मेरे 2 मामा जी थे, बड़े वाले फ़ौज में थे कुछ समय के लिए, कैप्टन थे, और छोटे वाले बीएसएफ में हैं, अब हाल ही में रिटायर हुए। तो उनको मैं जब देखता था, रोज़ यूनिफॉर्म पहनते हैं, या अच्छी पर्सनैलिटी है, यूनिफॉर्म का एक अलग रुतबा होता है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि शायद ये मेरे लिए एक कैरियर ऑप्शन है। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया जब मैं स्कूल में था, 11th क्लास में। मेरी क्लास में मेरे क्लास फेलो थे मिस्टर हरीश जंग बहादुर। हरीश जंग, उनके 4 बड़े भाई एक्स एनडीए थे। ओके। एंड उनका भी बहुत मन था कि वो भी फौज में जाएं, एनडीए ज्वाइन करें। और आपके जो दोस्त थे? मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो थे, अभी भी दोस्त हैं, उनके बच्चे मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने पूरी क्लास के लिए, उन दिनों में ऑनलाइन तो रजिस्ट्रेशन होती थी, फिजिकल फॉर्म भरने पड़ते थे, तो वो भर्ती दफ्तर गए, वहाँ से पूरी क्लास के लड़कों के लिए वो एनडीए के फॉर्म लेकर आए। उन्होंने भरवाए वो फॉर्म और फिर जमा किए। फिर हमने एनडीए का एग्ज़ाम दिया। अनफॉर्चुनेटली हरीश तो अभी आर्मी में नहीं जा पाए, और लेकिन बहुत बाहर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बेटा फौज में है। और मैं और मेरा एक दोस्त, उनके बारे में मैंने किताब में जिक्र किया है, जिम्मी भुलर, हम दोनों एनडीए ज्वाइन किया। पिताजी नहीं चाहते थे कि फ़ौज में जाएं, उनका एक अच्छा बिजनेस था, लेकिन फिर ये डील हुआ कि मैं फ़ौज में जाऊंगा एनडीए में, कुछ समय के बाद में वापस बुला लेना, जो भी पेमेंट होगा वो पिताजी कर देंगे। तो इस शर्त के तहत मुझे फ़ौज में भेजा गया, लेकिन मैं बहुत क्लियर था कि एक बार जाऊंगा, वापस नहीं आऊँगा। और वापस फ़ौज से आया 31 जनवरी 2022 को। क्या बात। जब जिस दिन रिटायरमेंट लिया, करीब 43 साल बाद, अगर ट्रेनिंग को शामिल करें तो।